क्लास 9th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें, जो आपका 6 दिसंबर के दिन यहाँ पर पेपर होने वाला है अर्धवार्षिक इंग्लिश का साथियों, उसका सेट भी आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले। और यहाँ पर मैंने सेट ए भी आपका पूरा डाल दिया, नहीं देखा तो साथियों चैनल पर जाएगा। जिस विद्यार्थी ने दोनों सेट कंप्लीट कर दिए ना, वो 75 में से 75 अंक लाएगा, मेरी गारंटी। ये सेट ए है, बढ़िया तरीके से पूरे आंसर मैंने डिटेल में आपको समझाए, इसी में से छाटना कैसे क्या करना वो जानकारी पूरी बता दिए। नहीं देखा तो जरूर देखिएगा, ये सेट भी है, इसी में भी इस प्रकार पढ़ने वाले। क्लियर, यहीं पर आपको पूरा कंफर्म कराया जाएगा, सभी प्रश्न के हल इसी एक ही वीडियो में आपको कंफर्म होगा। तो बड़े तरीके से जिस विद्यार्थी को 75 में से 75 चाहे साथियों, भरोसा रखिए यही पेपर आपका अर्धवार्षिक में आने वाला है। तो क्या है, पहला क्वेश्चन आपको सेक्शन ए में दे देगा इस प्रकार का एक डायग्राम, मतलब जिसे आप पैराग्राफ कहते हैं। क्लियर, तो पैराग्राफ में से आपको क्या दे देंगे, ये क्वेश्चन, तो क्वेश्चन छाटना है। तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, स्मोकिंग इज किलर अबाउट डेड पीपल। तो क्या है, स्मोकिंग मतलब जो आप धुआं, मतलब बीड़ी, क्लियर, सिगरेट। क्लियर, आज की जनरेशन बहुत तेजी से उसे यहाँ पर किस रूप में पी रही है, फैशन के रूप में पी रही। क्लियर, किस रूप में, फैशन, मतलब एक फैशन बन गया साथियों। तो क्या है, स्मोकिंग इज किलर मतलब कितने लोग मर रहे हैं, तो यहाँ पर मिल जाएगा देखो, किलर अबाउट 2200 पीपल इन इंडिया एवरी डे, मतलब प्रतिदिन में कितने मर रहे हैं, 2200, मतलब 2200 लोग किससे मर रहे हैं, इस धुआं मतलब इस सिगरेट से मर रहे हैं। तो यहाँ पर डॉक्टर देखो, यहाँ पर किलर अबाउट 2200 पीपल इन इंडिया एवरी डे। क्लियर है, मतलब प्रतिदिन यहाँ पर 2200 व्यक्ति क्या मरते हैं, मर जाते हैं, किससे, धुआं से। तो 2200 यहाँ पर कर लेना है। दूसरा देखोगे, नेम द कंट्रीज वेयर स्मोकिंग इज गोइंग अप, मतलब उस कंट्री का नाम बताए जिसमें क्या है, बहुत अधिक यहाँ पर ये स्मोकिंग किया जाता है। तो यहाँ पर ढूंढोगे आप जैसे साथियों, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगी, देखो ये इंडोनेशिया एंड चाइना आर द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड। देखोगे यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा ये दूसरा, इंडिया, इंडोनेशिया एंड चाइना आर द ओनली कंट्री, मतलब कौन कौन सी कंट्री, एक तो इंडिया, एक हमारी इंडोनेशिया और एक हमारी चाइना, मतलब तीनों में क्या किया जाता है, इन द वर्ल्ड हियर इंसिडेंस ऑफ स्मोकिंग इज गोइंग अप, मतलब इसमें बहुत सारी है ना ये स्मोकिंग किया जाता। तो यहाँ पर नाम पूछा हमारे से, तो देखो यहाँ पर इंडिया भी है, चाइना भी हो और इंडोनेशिया, तो मतलब तीनों का है, तो ऑल ऑफ थ्री, मतलब ये तीनों है ना। तो आपका यदि एक दे ऑप्शन में तो एक का दे, तो परंतु यहाँ तीनों दे देते हैं, तीनों बढ़िया से यहाँ पर मैंने ऑप्शन लगा दी। नहीं तो आप इसमें से एक लगा, आपको समझ में नहीं आए, ऑल ऑफ दिस मतलब यहाँ पर है ये तीनों है ना, इसका मतलब है ये तीनों। तीसरा है, फाइंड ए वर्ड फॉर द पैसेज विच मीनिंग द सेम इज रिएंशन। तो क्लियर है, इसका आ जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये, यहाँ पर ये तीसरा। क्लियर है, चौथा है, राइट द सिनोनिम्स ऑफ अलार्मिंग, है ना, तो इसका ये आ जाएगा साथियों। और यहाँ पर पांचवे की बात करें तो पांचवे में कौन सा आने वाला है आपका, तो यहाँ पर मेरे को शायद मिला नहीं है कि मिल गया साथियों, तो आर टेकिंग टू स्मोकिंग मोर रेड इट, तो आपको इसमें से ढूंढ लेना है साथियों। क्लियर, यहाँ पर है, देखो मैंने लगा दिया था, ठीक है सर, थोड़ी साथियों मैंने ढूंढा, जत्तों को कहते हैं कि आराम से आप पढ़ोगे तो पूरा डिटेल में मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पर हायर एजुकेशन ग्रुप आर आल्सो टेकिंग टू स्मोकिंग मोर रेडली। क्लियर है, तो यहाँ से बढ़िया से ये आपका पांचवे में उतार लेना जो मैंने यहाँ पर बताया है ना। तो आया समझ में इतना साथियों, ये था आपका पैराग्राफ जिसमें से आपको यहीं पर से ढूंढना रहता है। क्लियर, दूसरा है, दूसरा भी ऐसे आपको यहाँ पर दे देगा मिस्टर लैम्ब, तो आपको यहीं से इसके आंसर भी ढूंढने, तो वो भी प्रोवाइड कराएंगे, आप टेंशन क्यों रहे, हम बैठे तो हैं आपके लिए, बढ़िया तरीके से आप तो देखिए। यहाँ पर पहले में आ जाएगा ये है ना, तो ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा साथियों, इसमें से आपको ढूंढकर लगा लेना है। क्लियर, इसी में से आपका यहाँ पर देखो ये आ गया। क्लियर है, तो ऐसे आप करोगे ना साथियों, तो आराम से देखोगे तो मिलेगा, नहीं तो आप फटाफट करने की सोचोगे ना तो बिल्कुल नहीं मिलने वाले। तो मैंने टिक मार कर लगा दिया, तो अच्छे से वहां से मैंने पहले का बता दिया आपको किस प्रकार निकाला, उसी प्रकार यहाँ पर छाट छाट कर आंसर लगा दीजिए। पर मैंने तो लगा दिया, तो बढ़िया तरीके से आपको वार्षिक परीक्षा में करना, अर्धवार्षिक तो आपका ये सेम आने वाला है।
क्लियर, वार्षिक में भी मदद करेंगे, ऐसा थोड़ी वार्षिक में भी लीक होगा पेपर, वो भी प्रोवाइड कराएंगे, ढूंढना नहीं है आपको, बिल्कुल क्लियर है। आप देखोगे इसमें टाइटल करना है आपको, मतलब क्या दे दिया आपको यहाँ पर, ये आपको पैराग्राफ दे दिया 4 लाइन का, इसी में से आपको पढ़ना है। भनी आपको इंग्लिश पढ़ना भनी नहीं आती हो साथियों, बढ़िया तरीके से जो आपको चीजें अच्छी लगे थोड़ा सा आप अर्थ निकाल लो, वो आपको टाइटल में लिख देना है। और नोट क्या करना है, जैसे यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये बिंदी यहाँ से लगी है ना, तो आप नोट में क्या करोगे, इस बिंदी से इस बिंदी से इस बिंदी तक नंबर 1 पॉइंट डाल दो, क्लियर है। फिर यहाँ से उठाया, फिर दूसरी जगह देखो आप बिंदी यहाँ पर लगी है ना, यहाँ से ये उठा लिया और ये लगा दिया, ऐसे 3-4 आपको नोट्स में 1 नंबर 2 नंबर करके लिख दें, जैसे हम निम्न अंतर है नंबर 1 नंबर 2, क्लियर, ऐसे करता ना, ऐसे आपको लिख देना है, क्लियर है। और चौथे में आपका जो एप्लीकेशन है वो तो आपको करनी ही पड़ेगी साथियों, क्लियर है। और लेटर जो आपने मतलब निबंध जो आपने करा होगा, वंडर ऑफ साइंस का बढ़िया आपका निबंध आया हुआ है, तो ये कर लीजिएगा ना, कर लिया होगा अभी तक, क्लियर है। यहाँ से 7 में आपको क्या लिखना है, प्रोग्राम बनाना है इस पर, क्लियर है। और यहाँ पर 7 में पूरी मदद की जाएगी आपकी, ही मेड हिज डेडेस द फ्लोर, तो क्या आ जाएगा, विज्ड, क्लियर है। वी डेडेस स्पीक द ट्रूथ, तो आपका क्या जाएगा, इसके साथ सूट लग जाएगा, क्लियर है। यहाँ पर पूरी हेल्प की जाएगी साथियों, बस आप तो बढ़िया से जो पेपर बता रहे हो वही पेपर आपका आने वाला है, तो बढ़िया भरोसा रखिए यही पेपर आपको देखने को मिलने वाला है। तो बड़े तरीका से यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ चिल्ड्रन डिड फुटबॉल इन द एवरी इवनिंग, मतलब वहाँ पर क्या, जो चिल्ड्रन बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो फुटबॉल खेल रहे हैं ना। अब देखोगे आप डू एज डायरेक्टर में देखोगे, थोड़ा सा जूम कम कर ज्यादा कर दो साथियों, जिससे आपको क्वालिटी दिख जाए ना और अच्छे से समझ में आ जाए, क्लियर है। वी लाइक स्वीट्स, मतलब हमें मिठाई पसंद है, हमें मिठाई पसंद है। चेंज इनटू इंटरगेटिव, मतलब नकारात्मक वाक्य को बनाना है, मतलब नकारात्मक नहीं सॉरी, क्या हमें मतलब क्या आपको मिठाई पसंद है ऐसा पूछ लिया, तो आप क्या करोगे, डू वी लाइक स्वीट्स, क्या आपको मिठाई पसंद है, ये सा इसका बनाने को बोला था। चेंज इनटू इंटरगेटिव बोले ना, जब आपको क्या करना है, डू वी लाइक स्वीट्स, वैसे का वैसे लगाना, पर डू आपका सामने आ जाएगा, क्लियर है। ही सिंग ए सॉन्ग, मतलब वहाँ गाना गा रहा है या वहाँ गाना गाती है, क्लियर है, वहाँ गाना गाती है, तो आपको क्या बनाना है, चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस, मतलब पास्ट में बनाना है, तो ही संग ए सॉन्ग, वहाँ गाना गा रहा है, क्लियर है। देख लीजिए इस पर क्या बना लेना। तीसरा आपका यहाँ पर मैंने यहाँ पर नहीं लगा साथियों, कुछ डाउट था तो मैंने आपको यहाँ पर गलत जानकारी नहीं दी, जो है वो आपको सामने एकदम करेक्ट रहने वाला, नहीं है तो नहीं है, क्लियर, आपको बोल दिया जाएगा। चौथा देखोगे, चिल्ड्रेन रीड बुक, मतलब क्या कर रहे हैं, जो बच्चे हैं वो बुक पढ़ रहे हैं, तो आपको क्या बनाना है, चेंज इनटू पैसिव वॉइस में बनाना है, तो क्या करोगे, जो भी वर्ब रहेगी वो सामने आ जाएगी, क्या है, बुक्स आर रीड बाय चिल्ड्रेन, मतलब जो बुक्स है वो बच्चों के द्वारा पढ़ा जा रहा है या पढ़ा है नहीं, क्लियर साथियों। बुक्स आर रीड बाय चिल्ड्रन, मतलब जो बुक्स है बच्चों के द्वारा पढ़ा जा रहा है, क्लियर है। आगे देखेंगे 5वां नहीं है साथियों। छठे में देखोगे, द ओल्ड मैन इज वेरी वीक, मतलब जो बूढ़ा व्यक्ति है वो बहुत कमजोर है। ही कैन नॉट वॉक, मतलब वहां नहीं चल सकता है, वॉक एंड शायद चलना ही है साथियों, तो वहां नहीं चल सकता है, क्लियर है। तो अब इसको क्या बनाना, हमें सेंटेंस यूजिंग सो देट, मतलब सो देट का उपयोग करना है, तो क्या आ जाएगा, द ओल्ड मैन सो वेरी वीक, मतलब ईच की ईच हट जाएगा नहीं, क्या आ जाएगा, तो द ओल्ड मैन सो वेरी वीक, मतलब वहां बूढ़ा व्यक्ति बहुत, सो यानी बहुत, मतलब बहुत कमजोर है, क्लियर है। देट यानी मतलब की, मतलब वहां बूढ़ा व्यक्ति बहुत कमजोर है, की देट यानी किया जाएगा, ही कैन नॉट वॉक, की वहां नहीं चल सकता है, क्लियर आया समझ में। ऐसा आपको बताने वाले साथियों जिससे कि आपको यहीं पर समझ में आ जाएगी सारी बातें। आपका जो आगे 7वां है, तो इसमें आपको अभी जस्ट मैंने अगले पेपर में बताया हुआ था कैसे करना है, टेक मॉर्निंग आई टी इन द, है ना, तो इसको सही जमाना है, तो क्या है, आई टेक मतलब मुझे दिया या मुझे दिया, टी मतलब चाय, इन द मॉर्निंग मतलब मुझे सुबह से चाय दी, क्लियर, ऐसा आप कर सकते हो, या मुझे सुबह से चाय देता है, या मुझे सुबह से चाय चाहिए, क्लियर, ऐसा आप सेंटेंस का मतलब निकाल सकते हो। ही टेक मतलब उसने दिया, इन द मॉर्निंग मतलब उसने मुझे मॉर्निंग में चाय दी,
मुझे मॉर्निंग में चाय दी। क्लियर है। तो बड़े तरीके से ये आपको सेंटेंस है, तो क्या करोगे, आई स्टार्टिंग में लगाओगे, डेट या एक टेक आ जाएगा, आपका आ जाएगा इन द सॉरी टी इन द मॉर्निंग, यहीं से आपको आंसर लिख देना है, तो लिख दोगे। आगे देखेंगे यहाँ से साथियों, आपका आगे भी बड़े तरीके से मदद करने वाले, पूरी जानकारी दूंगा, ये सब फेक आपको जानकारी नहीं दूंगा, पूरा आंसर सहित आपको प्रोवाइड कराने वाले। बहुत दिक्कत आ रही सभी बच्चों को, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली इस बार। व्हाट डू येलो वर्ड्स रिपेंड रिप्रेंट, आपका आ जाएगा रिप्रेंट इन द पोइम, तो आपका आ जाएगा फॉरेस्ट मतलब जंगल। व्हाट डिड, यहाँ पर आ जाएगा प्लेइंग ऑफ फुनगी, है ना, और ए गिफ्ट ऑफ पेन क्वेश्चंस, है ना, तो कॉन्स्टेंसमेंट आ जाएगा इसमें। क्लियर है। यहाँ से 10वां देखोगे तो 10वें के भी आंसर इसी में से आपको मिल जाएंगे। ढूंढना है जिस प्रकार मैंने अभी फर्स्ट में बताया था किस प्रकार ढूंढना है, आराम से जानना है। हाउ इज बीनिंग रिफेंड टू इन दिस पैसेज, तो आपको यहाँ से देखना है ये पढ़कर, और ये आपको मिल जाएगा, ये है ना, तो ये देखोगे आप, तो ये देखो यहाँ पर मिल गया। क्लियर साथी, यही हो सकता है, या और अब भी देख सकते हो, मैं तो यहाँ पर थोड़ा सा निगाह पड़ गई थी मेरी, तो मैंने लगा दिया ऐसा करके, है ना। क्लियर है। आप ढूंढ लेना, मिल जाएगा आपको, पूरा सोल्यूशन यहीं से मिलने वाला है। क्विल्स ऑफ प्रिपेंस, तो ये भी आपको बड़े तरीके से क्या है, इसी में से मिलने वाला है। ढूंढो आराम से और मिल जाएगा। थोड़ा टाइम ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं अभी आपको ढूंढ कर नहीं बता रहा हूँ, पहले मैंने आपको आराम से बता दिए। क्लियर है। और ये आपका तीसरा में आ जाएगा डाउटफुल्ली। क्लियर है। व्हाट द सिनोनिम्स ऑफ क्लियरली, तो क्लियरली मतलब आप क्लियर है मतलब समझ में आ चुका है, मतलब तो इसका आपको सिनोनिम्स मतलब उल्टा, तो उल्टा इसका आ जाएगा मतलब पर्यायवाची, मतलब उल्टा का मतलब विलोम, है ना, सिनोनिम्स मतलब विलोम। तो आपको क्लियरली मतलब समझ में आ गया, तो बिल्कुल आपका उल्टा हो जाएगा डाउटफुल्ली मतलब समझ में नहीं आया, मतलब उन्हें डाउट है ना, ऐसा अर्थ हो चुका साथियों इसका। ये आपका बी, यहाँ पर देखोगे तो आ जाएगा इसमें टू, और रोबोट्स फ्रॉस्ट आ जाएगा। बड़े तरीके से आपको बड़े यहाँ पर समझ में आ चुका होगा साथियों। थोड़ी सी यहाँ पर बड़े तरीके से आप स्क्रीनशॉट लेना है। ये 11वां प्रश्न से आपके 2-2 नंबर के, जो तो आपको करने ही पड़ेंगे। क्लियर। बाकी जो चीज़ें समझाने की मैंने फुल आपको समझाई और आपको समझ में भी आ चुकी होगी। इसी प्रकार करना, मतलब आपका 60-70 नंबर का पेपर यहीं याद होगा, आपको करना नहीं, बस प्रश्न यदि आपने कर लिए तो आपके 75 में से 75 आ जाएंगे, अन्यथा आपके 60 नंबर तो वैसे ही कंफर्म हो जाएंगे, क्योंकि मैंने इतनी जानकारी आपको दे दी है जानकारी। क्लियर। ये आपका आ गया, तो ये आपका क्वेश्चन 16वें तक मैंने बता दिया। तो बड़े तरीके से साथियों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, जब तक के लिए आपको अच्छे से मेहनत करनी है। फिर बोल रहा हूँ सेट है आपने नहीं देखा तो उसमें फुल जानकारी दी, किस प्रकार आपको ढूंढना है किस प्रकार नहीं, तो बड़े तरीके से नहीं देखा तो देख लीजिए। ऑल सब्जेक्ट के आपके पेपर डल चुके हैं बड़े तरीके। यही पेपर आपको 6 दिसंबर के दिन अंग्रेजी का देखने को मिलने वाला परीक्षा हाल में।